प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के साहित्य वर्ग के तृतीय प्रश्न पत्र कवि विशेष का अध्ययन कालिदास, इस प्रश्न पत्र के पाठ्य पुस्तक मेघदूतम में से श्लोक व्याख्या प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में ये बताया था कि महाकवि कालिदास ने अपने गीति काव्य खंड काव्य का नामकरण मेघदूत किया है। मेघः दूतः यस्मिन्, अर्थात मेघ है दूत जिस काव्य का, वह मेघदूत नामक काव्य कहलाता है। अथवा मेघश्चासौ दूतः मेघदूतः, मेघदूतम आश्रित्य कृतं काव्यम मेघदूतम। मेघ रूपी दूत का सहारा लेकर रचा गया जो काव्य है वह मेघदूत काव्य है। इस प्रकार से मेघदूत महाकवि कालिदास की रचनाओं में अत्यंत सशक्त और मनोहारी गीति काव्य है। मेघदूत खंड काव्य भी है, क्योंकि खंड काव्य वो कहलाता है जिसमें मानव जीवन की किसी एक घटना को आधार बना करके कथा कही जाती है, काव्य की रचना की जाती है। इस प्रकार से मेघदूत प्रबंधात्मक गीति काव्य भी है। मेघदूत की कथा वस्तु इस प्रकार से है, जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में आपसे कहा था कि अलकापुरी में यक्ष अपने कर्तव्य में आलस करने के कारण, प्रमाद के कारण उसके स्वामी उससे रुष्ट हो जाते हैं। स्वामी कुबेर हैं और कुबेर यक्ष को ये श्राप दे देते हैं कि 1 वर्ष तक वह अलका से निष्कासित कर दिया जाएगा। निष्कासन की कठोरता ये है कि उसका नव विवाह हुआ है और 1 वर्ष तक उसे अपनी प्रेसी से दूर रहकर व्यतीत करना है। तो इस प्रकार से इस श्राप के द्वारा वह यक्ष 1 वर्ष तक अपने देश और अपनी पत्नी दोनों से दूर होकर के काटेगा। निष्कासन की अवधि में वह यक्ष दक्षिण भारत के रामगिरी पर्वत पर बने हुए रामगिरी आश्रम में रहकर व्यतीत करता है। मेघदूत 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ में 8 माह की निष्कासन अवधि जब व्यतीत हो जाती है तो आषाढ़ माह के प्रथम दिन वर्षा ऋतु में आकाश पर काले काले छाए हुए मेघ को देखकर वो यक्ष अत्यधिक दुखी हो जाता है और अपनी यक्षिणी को याद करके विरह का अनुभव करते हुए वो ये भूल जाता है कि चेतन और अचेतन में क्या अंतर है, कि चेतन क्या है और अचेतन क्या है। और इस प्रकार से अपनी यक्षिणी को याद करके वह मेघ को ही दूत बना लेता है और मेघ को ही अपनी प्रिया तक संदेश ले जाने का कार्य सौंप देता है। और इस प्रकार से मेघदूत की कथा वस्तु, मेघदूत के पूर्व मेघ की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। मंदाक्रांता छंद में धीरे धीरे मध्यम गति से श्लोक आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ महाकवि कालिदास ने इस छंद में अलौकिक रसधारा को प्रवाहित किया है। जैसा कि भारतीय संस्कृति में परंपरा है कि किसी भी
काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर महाकवि कालिदास ने पूर्व मेघ के प्रारंभ में मंगलाचरण प्रस्तुत किया है ताकि ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो। इसलिए पूर्व मेघ का हम प्रथम श्लोक लेते हैं, इसकी व्याख्या का कार्य यहाँ करेंगे। तो प्रथम श्लोक है, देखिए विद्यार्थियों, कश्चित् कांता विरहे गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेन भर्तुः यश्चक्रे जनक तनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। ये प्रथम श्लोक है, मंदाक्रांता छंद में है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। कश्चित् कोई अज्ञात नाम वाला यक्ष, देवयोनि विशेष का कोई व्यक्ति है जो यक्ष है। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने लिए निर्धारित किए गए कर्तव्य के पालन से असावधान, उसमें प्रमाद आलस के कारण, कांता विरह गुरुनाम, अपनी पत्नी के वियोग के कारण असह अत्यधिक वर्ष भोगेन, 1 वर्ष तक भोगे जाने योग्य, भर्तुः श्रापेन, अपने स्वामी यक्षाधिपति कुबेर के द्वारा दिए गए शाप से, अस्तगमित महिमा, जिसकी दिव्य शक्ति, उसका पद गौरव लुप्त हो गया है, ऐसा जनक तनिया स्नान पुण्योदकेषु, जनक की तनिया सीता के स्नान से पवित्र हुए जल वाले स्निग्ध छाया तरुषु, सघन और चिकनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिर्याश्रमेषु, रामगिरी नामक पर्वत के आश्रम में वसतिम चक्रे, निवास किया। तो पूर्व मेघ के इस प्रथम श्लोक में महाकवि कालिदास इस प्रकार से कह रहे हैं कि अपने काम में आलस करने के कारण, असावधानी करने के कारण किसी अज्ञात नाम वाले यक्ष को उसके स्वामी कुबेर ने श्राप दे दिया। उसको ये श्राप दिया कि 1 वर्ष तक वो अपने देश से निष्कासित किया जाता है। 1 वर्ष के लिए वह अपनी समस्त प्रतिष्ठा, दिव्य सामर्थ्य को छोड़ देगा। 1 वर्ष तक वो अपनी नवविवाहित पत्नी के वियोग से दुखी रहेगा और इस प्रकार से 1 वर्ष तक शापित वह यक्ष दक्षिण भारत के आश्रम, रामगिरी आश्रम में, जहाँ पर कि सीता के स्नान करने से जल पवित्र हुआ है, जहाँ पर सघन घने छायादार वृक्ष हैं, ऐसे उस रामगिरी नामक आश्रम में उस यक्ष ने निवास किया। इस प्रकार से यहाँ पर विप्लम श्रृंगार रस है। इस श्लोक में चूँकि उसकी दिव्य शक्ति नष्ट हो गई है,
वो पत्नी से नहीं मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार है। और चूँकि श्राप का कारण उसका प्रमाद है, इसलिए यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है। चूँकि संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता छंद में है, इसलिए मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांता अम्बुधि रस नगैहि मो भनौ तौ ग युग्मम्। इस प्रकार से इस छंद में कुल 17 वर्ण हैं। 4 6 वर्णों पर यति होती है। अब मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने प्रथम श्लोक में ही कथा वस्तु का निर्देश किया है, इसलिए यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अब प्रश्न ये होता है कि यहाँ मांगलिक शब्द कौन सा है? तो मांगलिक शब्द कश्चित पद का कह पद है। ये जो कह पद है, इसका अर्थ ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, सूर्य इत्यादि हैं, इसलिए मांगलिक शब्द यही ही है। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने हनुमान को दूत बना करके भेजा था, उसी का कालिदास ने अनुसरण करते हुए अपने खंड काव्य गीति काव्य में मेघ को दूत बना करके भेजा है। चूँकि धूम ज्योति जल का समूह निर्जीव मेघ विरहियों को और अधिक उत्कंठित करता है और साथ ही उसमें आशा का संचार भी करता है, इसलिए अपने काव्य में चमत्कार लाने के लिए अपनी अपूर्व कल्पना से महाकवि कालिदास ने इस अलौकिक मेघदूतम काव्य की रचना की है। विद्यार्थियों, यहीं प्रथम श्लोक की व्याख्या पूर्ण होती है। धन्यवाद।